आज हम भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के उद्भव के समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित अमेरिकी चीनी देतांत ने भारत के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। एक और पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की साठगांठ से दक्षिणी एशिया में शक्ति संतुलन अव्यस्त हो रहा था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के दो संभागों के बीच झगड़े का सीधा प्रभाव भारत पर आ पड़ा था। पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान की सैनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप लाखों लोगों को अपना वतन छोड़कर भारत में आना पड़ा। धीरे धीरे शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई। संसार में इतनी बड़ी जनसंख्या का दूसरे देश में आगमन में पहली घटना थी। इस विशाल जन समुदाय के खान पान, रहन सहन और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का भार भारत पर था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात भारत की सुरक्षा, अखंडता और सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की थी। विश्व के अधिकांश देश इस प्रसंग पर तटस्थ थे, क्योंकि वे इस आग की लपट से बहुत दूर थे। किंतु पूर्वी बंगाल में जो कुछ भी घटित हो रहा था, उसे देखते हुए भारत न तो तटस्थ रह सकता था और न ही विरक्त। देश की संसद, अखबार, राजनीतिक दल और प्रबुद्ध जन सभी बांग्लादेश की जनता और उसके नेताओं को समर्थन देने की मांग कर रहे थे। भूतपूर्व विदेश मंत्री MC छांगला का कहना था कि राजनीतिक, वैधानिक और नैतिकता की दृष्टि से बांग्लादेश को मान्यता देना न्यायोचित है। भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का उद्भव हमारे अच्छे पड़ोसी की दृष्टि से स्वागत योग्य है। इसके साथ हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक संबंध होंगे। यह पड़ोसी पाकिस्तान से भिन्न होगा। क्या हम अपने पूर्वी भाग में मित्र पड़ोसी नहीं चाहते? प्रसिद्ध पत्रकार अजीत भट्टाचार्य का अभिमत था कि भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आर्थिक हितों की दृष्टि से इस संघर्ष की परिणति भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरणार्थियों के आगमन से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इन सब बातों को देखते हुए भारत के लिए आवश्यक है कि इस लड़ाई का अंत बांग्लादेश के पक्ष में हो। सन 1962 और 65 में जितनी जोखिम थी, उतनी ही इसमें विद्यमान है। इसमें हमें निश्चय ही लाभ होंगे। वे इस प्रकार है: पहला, हमारी सीमाओं के दोनों ओर एक सशक्त दुश्मन की जगह एक मित्र और दूसरा कमजोर दुश्मन रह जाएगा। दूसरा, कश्मीर की समस्या का समाधान भी सरल हो जाएगा। और तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की महत्ता बढ़ेगी और धर्मतंत्रीय राष्ट्रवाद की स्थिति या मिथ्या उजागर हो जाएगी। पाकिस्तान ने धीरे धीरे पूर्वी बंगाल में अपनी स्थिति और भी सुदृढ़ कर ली और पश्चिमी प्रांत पर पाकिस्तानी सेना के जमाव ने स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया। युद्ध भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। निक्सन माओ से मिलने जा रहे थे और भारत ये समझने लगा था कि दो शक्तियों का यह मिलन भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और श्रीनगर पर बमबारी कर इस महाद्वीप में युद्ध छेड़ दिया, तो 2 सप्ताह की घमासान लड़ाई के बाद बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी और भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान को शस्त्र डालने पड़े। बांग्लादेश आज़ाद हुआ और शेख मुजीबुर रहमान रिहा कर दिए गए। अपनी रिहाई के बाद ढाका जाते समय वे भारत रुके। उनके स्वागत समारोह में भारत की भूमिका को दोहराते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, वह उल्लेखनीय कहा कि मैंने कहा था कि ये शरणार्थी पुनः अपने घर लौटेंगे। हम मुक्त वाहिनी और बंगाल जन की हर तरह से सहायता करेंगे। हमने शेख साहब को मुक्त कराने का भी व्रत लिया था और तीनों ही वायदे पूरे कर दिए गए। संक्षेप में, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बांग्लादेश का निर्माण भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1971 को हुआ। भारत ही सबसे पहला देश है जिसने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी। भारत की सेनाओं ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी से मिलकर 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना कराई। भारत बांग्लादेश संबंध 1971 से 75 तक। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी और 10 दिसंबर 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन कारवाक राष्ट्रपति नजरुल इस्लाम के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार भारतीय सेनापति की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमान का निर्माण किया गया। जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए, तो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। भारत के प्रयासों से 9 जनवरी 1972 को शेख मुजीब को पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया गया और 10 जनवरी 1972 को भारत पहुंचने पर शेख ने भारत के प्रति अपने आभार को व्यक्त किया। शेख मुजीब ने कहा कि भारत बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गए हैं
उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकेगा। स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के समय से लेकर 1975 तक भारत बांग्लादेश घनिष्ठ मित्रता रही। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोण और विचारों में काफ़ी समानता रही। दोनों ही देश धर्मनिरपेक्षता, पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते रहे। दोनों हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखना चाहते थे। बांग्लादेश को मान्यता दिलाने में भारत की कूटनीति अत्यधिक सक्रिय रही। शेख मुजीब के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रकार की संधियां और समझौते किए गए। जैसे पहला है 19 मार्च 1972 को मैत्री संधि। फरवरी 1972 में शेख मुजीब भारत की यात्रा पर आए और मार्च 72 में श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश गई। 19 मार्च 1972 को मैत्री संधि। इसके प्रमुख बिंदु थे, पहला व्यापार समझौता। भारत बांग्लादेश के बीच 25 मार्च 1972 को एक व्यापार समझौता हुआ, जिसके अनुसार सीमाओं के दोनों तरफ 16-16 किलोमीटर तक स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था थी। इसमें आयात निर्यात और विनिमय संबंधी कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरा था कि संधि के द्वारा दोनों देशों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने, एक दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश की सहायता नहीं करने, विश्व शांति और सुरक्षा को दृढ़ बनाए रखने आदि का संकल्प लिया। नेक्स्ट था आर्थिक सहायता। बांग्लादेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत ने 25 करोड़ रुपए मूल्य का माल और सेवाएं प्रदान करने का वचन दिया। भारत ने बांग्लादेश को 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा का ऋण देने का भी निश्चय किया। सांस्कृतिक समझौता। 30 सितंबर 1972 को दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत किया गया। पाकिस्तान के साथ 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता और 18 अगस्त को युद्धबंदी समझौता करते समय भी भारत ने बांग्लादेश से परामर्श किया। और अप्रैल 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके अनुसार सभी पाकिस्तानी युद्धबंदी मुक्त कर दिए गए। और मई 1974 में बांग्लादेश और भारत के बीच सीमांकन संबंधी समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत ने दहग्राम और अमरकोट का क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश के बेरूबाड़ी पर भारतीय अधिकार स्वीकार कर लिया गया। मई 1974 में भारत ने बांग्लादेश को 40 करोड़ रुपए का ऋण देना भी स्वीकार किया। इस ऋण का उपयोग बांग्लादेश ने रेल के डिब्बे, अन्य उपकरण, सीमेंट, मशीनें तथा कृषि उपकरण खरीदने में किया। संक्षेप में शेख मुजीब के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध मधुर रहे। शेख मुजीब के भारत बांग्लादेश संबंध 1975 से 82 तक। भारत बांग्लादेश संबंध 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। पहले खोदकर मुश्ताक अहमद और 6 नवंबर को जस्टिस आबू सातार सयाम राष्ट्रपति बने। 3 जनवरी 1977 को मेजर जनरल जियाउर रहमान ने मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक बनाकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। मई 1981 में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई और 24 मार्च 1982 को राष्ट्रपति अब्दुल सत्तान के असैनिक शासन का तख्ता पलट करके लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक हुए। 1975 से 82 की अवधि में भारत बांग्लादेश के संबंधों को प्रभावित करने वाले कारण निम्न प्रकार थे। पहला है फरक्का समझौता या फरक्का समस्या। बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी के बंटवारे की समस्या फरक्का को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न किया और संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालने का प्रयास किया। भारत ने बांग्लादेश को इस जल विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप न देने के लिए सहमत किया और ढाका व दिल्ली से वार्ताओं के बाद दोनों ने 26 सितंबर 1977 को एक समझौता किया और यही समझौता फरक्का समझौता कहलाता है। फरक्का समझौते के अंतर्गत 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, पहली अल्पकालीन और दूसरी दीर्घकालीन। अल्पकालीन समस्या। इस समस्या के अनुसार 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जब पानी की बहुत कमी रहती है, भारत को 20,800 क्यूसेक और बांग्लादेश को 34,700 क्यूसेक पानी मिलेगा और इसके तुरंत बाद भारत को मिलने वाले पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी और जल्दी ही 40,000 क्यूसेक तक पहुंच जाएगी। अल्पकालीन व्यवस्था में यह बात भी रखी गई थी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत फरक्का के नीचे से भी कुछ मात्रा में पानी ले सकता है। इस व्यवस्था में यह भी कहा गया कि यह समझौता 5 वर्ष के लिए है और 3 वर्ष बाद इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। दीर्घकालीन व्यवस्था।
इसके अंतर्गत दोनों देश अपने ऊपर गंगा के प्रवाह को तेज करने की जिम्मेदारी ली और 1972 में स्थापित संयुक्त आयोग इस संबंध में दोनों पक्षों के प्रस्तावों की जांच करके ये बताएगा कि उनके प्रस्ताव व्यवहारिक और मितव्ययी हैं या नहीं। भारत में इस समझौते पर तीव्र और तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। आलोचकों के अनुसार गंगा मुख्य रूप से भारतीय नदी है क्योंकि इसकी 80% धारा भारत में है। दूसरा, 40,000 क्यूसेक से कम पानी मिलने पर कलकत्ता की हालत खराब होने का अंदेशा था, जबकि फरक्का का निर्माण कलकत्ता बंदरगाह के लिए ही हुआ था। तीसरा, पानी की कमी के समय भारत को केवल 20,800 क्यूसेक पानी ही मिलेगा, जो इसकी आवश्यकता से लगभग 20,000 क्यूसेक कम होगा। और बांग्लादेश को अपनी आवश्यकता से 5,000 क्यूसेक अधिक पानी मिलेगा। वस्तुतः बंगाल और त्रिपुरा की जनता को नाराज करके फरक्का समझौता किया गया। डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य के अनुसार फरक्का समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश को रियायत देने के लिए जनता सरकार ने भारत द्वारा प्रस्तुत पुरानी सभी मांगों को दरकिनार कर दिया।